चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है और ये कितनी बुरी चीज़ है, ये तो सबको पता है। लेकिन आपको ये पता है कि सबसे बदतरीन चोर कौन है? एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करे। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नमाज में आदमी किस तरह चोरी करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रुकू और सजदे को अच्छी तरह ना करे वो सबसे बदतरीन चोरी है। और यकीनन हम अपने माशरे में, अपने मस्जिदों के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई शख्स आता है और नियत बांधा, फटाफट से रुकू किया, और रुकू से जैसे ही वो उठता है उसकी कमर सही से सीधी भी नहीं होती और वो सजदे में चला जाता है, और फिर सजदे से जब दोबारा वापस उठता है दूसरा सजदा करने के लिए तो ढंग से बैठता भी नहीं है, फिर दोबारा सजदे में चला जाता है। तो इसी तरीके की जो नमाज है ये सबसे बदतरीन चोरी है, नमाज में चोरी है। और ये आम हो चुका है, लगभग लगभग ये मस्जिद के अंदर अगर 100 शख्स आ रहे हैं तो उसमें 10-15 आदमी तो ऐसे होते ही हैं जो इस तरीके की नमाज पढ़ते हैं। मैंने खुद देखा है ये चीज़, और बहुत अफसोस होता है कि अभी भी जो हमारे भाई हैं उनको नमाज पढ़ना नहीं आया। मेरे भाई, ऐसी नमाज बिल्कुल कबूल नहीं होती, बल्कि ऐसी नमाज को फरिश्ते बदबूदार और पुराने कपड़े में लपेट कर उसी शख्स के चेहरे पे मारते हैं, और वो नमाज बद्दुआ देती हुई अल्लाह ताला के पास जाती है और कहती है कि अल्लाह, जिस तरीके से इसने मुझे बर्बाद किया वैसे ही तू इसे बर्बाद कर दे। और बिल्कुल ऐसी नमाज कबूल नहीं होती। कब्र में जब हमारा हिसाब होगा तो सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जब हमारा नमाज कबूल ही नहीं हुआ तो किस तरीके से हम बाकी के मरहले पार कर पाएंगे? तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को गौर करना चाहिए। इसलिए जो हमारी जो तबलीगी जमातें निकलती हैं वो इसी फ़िक्र पे निकलती हैं कि जो हमारे जो माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है, जो हमारे माशरे में अभी भी नमाज पढ़ना किसी को नहीं आ रहा, किसी को सूरतें नहीं आ रही, किसी को दुआएं नहीं आ रही, उसको पढ़ना आ जाए। इसी फ़िक्र को लेके अगर कोई जमात में नहीं जा रहा तो मस्जिद के इमाम साहब को आप कहें, इंशाअल्लाह वो नमाज सिखाएंगे। बहुत सी किताबें भी आती है नमाज की। तो इस चीज़ की फ़िक्र करें मेरे भाई। अस्सलामु अलैकुम।